हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, ये हमारा केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूनिक और सबसे डिफिकल्ट कह लो ये टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा इसमें ये कह लो कि ये आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री का डोर है, गेटवे है। इसलिए जितना भी समझ में आए, कोशिश करना कि इसके हर एक टॉपिक को आप लोग बहुत कंसेप्टफुली पढ़ना, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको 11th क्लास में दिक्कत होने वाली है। दूसरी चीज, इसमें से वेटेज बहुत ज्यादा है आपके केमिस्ट्री का, इसलिए आपको, और चैप्टर भी काफी बड़ा है बच्चों। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि कार्बन के बारे में और इसके कंपाउंड्स के बारे में, कि कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से हुआ करते हैं, कार्बन और इसके कंपाउंड्स। अब देखिए बच्चों, कार्बन एंड कंपाउंड में खास क्या है, ये चैप्टर को खास क्यों बनाया गया बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि केमिस्ट्री का ये एक पलड़ा है, जिसमें आप लोग तराजू बोलते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के एक पलड़े में आज तक लगभग 120 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, तो 120 एलिमेंट में आप अगर एक तरफ 119 एलिमेंट रख दीजिए और एक तरफ केवल कार्बन को रख दीजिए, तो बताइए, मास नहीं बेटा, मास ज्यादा नहीं होगा यहाँ पे। तो बताइए किसके कंपाउंड ज्यादा होंगे, कार्बन के। बेटा, कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा हैं इस वर्ल्ड में, समझ गए। इवन यूनिवर्स में आप हर जगह कार्बन के कंपाउंड, हम लोग इवन ह्यूमन है, हमारे भी जितने भी टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, जो भी हम लोग कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक ना। एवरीथिंग बेटा, जो भी चीज हमारे पास में हम लोग यूज करते हैं, वो चीज कार्बन से मिलके, जैसे हम लोग क्लोथ यूज करते हैं, कपड़े, बेटा कार्बन से ही मिलके बना है। जो हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं बेटा, वो भी कार्बन से मिलकर के बना है। बेटा पॉलीथीन कार्बन से मिलकर के बना है। बेटा जो हम खाना खाते हैं ना, वो भी बेटा कार्बन से मिलकर के बना है। मतलब हमारी डेली यूज में कार्बन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं क्या कह रहा था, कार्बन इतना बड़ा फैमिली बनाता है कि एक केमिस्ट्री की ब्रांच ही कार्बन के नाम से डेवलप कर दी जाती है, और इस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केवल कार्बन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। 119 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, ईच इज इंपॉर्टेंट इन ओन वे, हियर अ फ्यू ऑफ देम। भैया 119 एलिमेंट आज तक खोजे जा चुके हैं, मेरी जानकारी में एक ज्यादा 120 है ना, लगभग 120 मान सकते हो आप। तो अब यहां पर कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, कुछ हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, कॉपर, बोरॉन, पोटेशियम, लिथियम, कार्बन, आयरन, थोरियम, बेरिलियम, बहुत सारे एलिमेंट आपको दिख गए। ओके, बट अब आपके पास यहाँ पे है कार्बन। भाई क्या स्पेशल बात है कार्बन में? वंडरिंग व्हाई ऑल दीज एलिमेंट्स डिसअपियर्ड एंड कार्बन डिडंट, लेट अस सी। बाकी सारे एलिमेंट को आपने गायब कर दिया और कार्बन को आपने गायब नहीं किया, भाई ऐसी क्या खास बात है? लेट्स डिस्टिंग्विश इनटू, लेट्स डिस्टिंग्विश देम इनटू। देखिए, दुनिया के जितने भी एलिमेंट है, अगर उनका क्लासिफिकेशन आप करोगे तो एक क्लासिफिकेशन बनता है कि, मतलब हमारी जिंदगी के तौर पे, है ना, एक थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, कुछ चीजें हैं जो मेटल से मिलके बनी है, जैसे आपके कॉपर का, पीतल का लोटा हो गया, ऑल द थिंग्स, है ना, आयरन। तो ये देखिए, कुछ चीजें हमारी जिंदगी में जो हैं, जो मेटल से मिलके बनी है। कुछ चीजें हैं जो क्ले से मिलके बनी है, और अदर्स, ये अदर्स पर फोकस करना हमको। आप समझ पा रहे हो मेरा इशारा किस तरफ है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारी जिंदगी में आपको तीन तरीके की चीजें में देखने को मिलेंगी। एक, जो मेटल से मिलके बनी है, मतलब जो मेटेलिक है। क्या है जो मेटेलिक? एक जो ग्लास एंड क्ले से मिलके बनी है, मतलब जो नॉन मेटेलिक है। क्या है भाई साहब? नॉन मेटेलिक, मेटेलिक नॉन मेटेलिक टाइप की है। और एक जो अदर्स है बेटा, जो अदर्स वाली कैटेगरी है, मतलब समझ लो पक्का इनमें क्या यूज हुआ है, कार्बन यूज हुआ है। मैं यही बताना चाह रहा हूं। अच्छा बताओ बेटा, यहां पर ये आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है भैया? ये आपके सामने आयरन से मिलके बना है। क्या मिलके बना बेटा? आयरन से। हालांकि बेटा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये स्टील के चम्मच हैं, तो स्टील इज अ एलॉय। स्टील क्या होती है? एलॉय। तो इसमें भी कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा होता है। अच्छा, मुझे ये देख रहे हो, ये क्या किससे मिलके बना है बेटा? ये देखिए कैप्सूल्स हैं, तो कैप्सूल्स भी किससे मिलके बने होंगे? कार्बन से। अच्छा, ये कपड़े किससे मिलके बने हैं? कार्बन से। ये चीनी मिट्टी का ग्लास है, ये किससे मिलके बना है? क्ले से। किससे मिलके बना है? क्ले से। बेटा इसमें कार्बन का कोई यूज नहीं है। ओके। ये फल बेटा किससे मिलके बने हैं? अरे कार्बन से भैया, ऑर्गेनिक है, बोलो हाँ है ना। अरे कागज भी तो ऑर्गेनिक होता है, कागज भी किससे मिलके बना है? कार्बन से। बोलो यस और नो।
क्लियर। तो ये देखिए भैया, ये मेटल वाली बात हो गई, ये हो गए अपने पास में क्ले वाले, और ये जो पूरा का पूरा डिब्बा है ये अदर्स वाला ये चला गया। कैन यू गेस व्हाट इज कॉमन एलिमेंट फाउंड इन ऑल? क्या इनमें देख सकते हो कि इसमें सब में कौन सी चीज पाई जा रही है? आंसर है कार्बन। समझ में आ गया? इनमें सब में क्या मिल रहा है आपको? कार्बन। मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि इसमें सब में आपको क्या मिल रहा है बच्चों? कार्बन मिल रहा है। ये देखिए, द अर्थ क्रस्ट is 0.02% carbon in the form of mineral, carbonate, hydrogen, carbonates, coal and petroleum, एटमॉस्फेयर 0.03%। बेटा अगर हम देखें अर्थ में, हमारा अर्थ में टोटल प्रेजेंस कार्बन की कितनी है बेटा? केवल 0.05। केवल कितनी? 0.05। उसमें से बेटा सुनो, उसमें से 0.02% बेटा मिनरल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? मिनरल की फॉर्म में है, मतलब क्रस्ट में है। मतलब किस में है? क्रस्ट में है, अर्थ क्रस्ट में है। तो अर्थ क्रस्ट में बेटा किस किस फॉर्म में पाया जाता है? या तो कार्बोनेट की फॉर्म में, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, या कोयले और पेट्रोलियम के अंदर आपको ये कार्बन मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। बट बेटा जो 0.03% है, 0.03% कार्बन आपको किस फॉर्म में मिलेगा? CO2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगा? CO2 की फॉर्म में। ओके जाओ, जाओ। ओके, सो 0.03% जो है आपके पास में CO2 की फॉर्म में मिलेगा। तो अब आप बोल रहे थे, एक बच्चा यहां पे बोल रहा था कि सर डायमंड, अरे डायमंड, अरे कितने बार डायमंड करोगे यार? देखो मिनरल फॉर्म में ही पाया जाएगा डायमंड। जो कोल है आपके पास में, वो डायमंड, कोल यानी कोयला, और कोयला यानी कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म डायमंड है। अब डायमंड इतना ज्यादा मात्रा में नहीं है कि यहाँ पे मैं डायमंड को लिखूं। समझ गए? तो मेनली जो कार्बन की और हमारे जमीन में मिनरल जो पाए जाते हैं, मेनली वो कार्बोनेट हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बेटा चूना। तो हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा जो कार्बन पाया जा रहा है मिनरल की फॉर्म में, वो बेटा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जा रहा है। उसके बाद कोयले का नंबर है, उसके बाद पेट्रोलियम का नंबर है, उसके बाद डायमंड वगैरह का थोड़ा थोड़ा नंबर होगा। मगर मेरे भाई ये तो समझो, ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, ये नंबर केवल 0.02% है। तो इतना कम नंबर है ना? और एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी है? 0.03%। इतनी कम CO2 होने के बाद भी वो CO2 कितनी ज्यादा असरदारक है, समझ गए ना? उसका बहुत असर है। इतनी गजब गैस है, इतनी गजब गैस है CO2 की पूरा का पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रोल करके रखती है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। क्या बोल रहा है बेटा ये पानी? बेटा गलत जानकारी मत दिया करो बेटा, ठीक ना, लाइव क्लास में। बेटा पानी 1%, अरे यार इसको पीने लायक पानी, अच्छा 1% है पीने लायक पानी। बेटा देखो पहले डेटा पता करो कि 1% पीने लायक है कि नहीं है, फिर ठीक है ना, फिर उसके बाद। हाँ चलो ठीक है, 1% है भैया, ठीक है। आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं पता करिएगा पीने लायक पानी 1% है कि नहीं है, ठीक है ना? टोटल वाटर कितने परसेंट है पता है आपको? 20 कुछ था भाई। तो टोटल वाटर भी पता करेंगे कल, उसके बाद पता करेंगे पीने लायक पानी कितने परसेंट है, ठीक है ना? देखिए भैया, 78% जो है वो टोटल अर्थ का, 78% जो है वो अपने पास में वाटर है। क्या है बेटा? 78% वाटर है। कितना है? 78 है ना? हाँ। और भैया 22% क्या है बेटा? अपने पास लैंड है। 22% क्या है? लैंड है। 78% वाटर में जो सी वाटर है, कौन सा वाटर है? सी वाटर। आपको कल वेदांत बताएंगे कि सी वाटर कितना है, इसको पी नहीं सकते हो। उसके बाद में बचता है ग्राउंड वाटर। कौन सा वाटर बेटा? ग्राउंड वाटर, वो आप पी सकते हो। और ग्राउंड वाटर के साथ साथ बेटा एक रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर जो है, आउट वाटर सोर्सेस है, वो भी पिया जा सकता है। तो पीने योग्य पानी बेटा दो कैटेगरीज में है, इन पर हम चर्चा बाद में करेंगे। चलिए, किसका पानी? ग्लेशियर का पानी। बिल्कुल ग्लेशियर का पानी पीने योग्य है, क्योंकि बेटा गंगा यमुना नदी में जो पानी आ रहा है पिघल करके, वो किसका है? ग्लेशियर का ही है। किसका पानी है? ग्लेशियर का पानी है। चलिए, तो वापस करते हैं कार्बन की बात। देखो बेटा हम लोग कार्बन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन में रखो, क्योंकि डाउट बताऊंगा तो टाइम लगेगा और हम लोग टॉपिक से दूर चले जाएंगे, इसलिए अभी कार्बन की बात करते हैं। तो चलिए, कार्बन में बात करते हैं एलिमेंट। और कार्बन में है कुछ एलिमेंट है, नॉन मेटल है। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल इज कार्बन।
देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए एलिमेंट किस प्रकार का एलिमेंट है कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, क्योंकि कुछ एलिमेंट मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं। कार्बन की जो कैटेगरी है वो क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। बोलो क्लियर है कि नहीं है क्लियर। कार्बन की कैटेगरी क्या है, नॉन मेटल है। मतलब इसका मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसी भी हालत में नहीं बन सकता, क्योंकि जो मेटल होते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और है ना, इसलिए कार्बन कभी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। अभी और ज्यादा समझाऊंगा। इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है कार्बन। इसका सिंबल होता है सी, कैपिटल सी। एटॉमिक नंबर बेटा 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। ये देखिए स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूं, इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूं। हाँ, ये देखिए, ये कार्बन की कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। बीच में बेटा प्रोटॉन है, आउटसाइड 2 और 4 के कॉम्बिनेशन से इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब कार्बन के आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो 1 2 3 और 4। दिख गए 4। यार होने कितने चाहिए, 8। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि भैया बाहर की शेल को कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 की जरूरत पड़ती है। कितने की जरूरत पड़ती है, 8 की। अब दो तरीके हैं भाई साहब। दो तरीके ये है कि या तो 4 के 4 दे दो, या तो 4 के 4 दे दो, या तो 4 के 4 दे दो। मतलब 4 के 4 दे दोगे तो जब एक देगा तो पहले बनाएगा C1+, फिर दूसरा देगा तो बनाएगा C+2, फिर तीसरा बनाएगा तो C+3, और चौथा देगा तो बनाएगा C+4। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका वेदांत बता रहा है। क्या तरीका वेदांत, बोलो बेटा। या 4 ले ले बेटा, एक ले ले, फिर दूसरा ले ले, फिर तीसरा ले ले, फिर कौन सा ले ले, चौथा ले ले। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। या तो शेल खाली कर दो या शेल पूरी भर लो। तो भरेगा तो C-1, C-2, C-3 और C-4। इस तरीके से कार्बन की दो प्रकार की वैलेंसी अगर होती तो सेटिस्फाई करती। एक जगह कार्बन +4 बनाता और एक जगह कार्बन क्या बनाता, -4। ये लेने वाली बात और ये देने वाली बात। मगर बच्चों बड़े ताजुब की बात है, कार्बन इनमें से दोनों ही काम नहीं करता। ना तो कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन दे पाता है, ना तो चारों इलेक्ट्रॉन ले पाता है। वेदांत बताना चाहते हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं पाता। वेदांत बताओ, चारों इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं पाता बेटा। देखो बेटा, ये गलत जानकारी वेदांत के द्वारा दी जा रही है ना। मैं पूछ रहा हूं कि बेटा चारों इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है। वो ये नहीं बता रहे कि चारों इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है, वो ये बता रहे हैं कि वो क्या करता है। मैं पूछ रहा हूं कि चारों इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है, चारों इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है। हाँ, एक और गलत आंसर आया है बच्चों, टेट्रावैलेंसी इसकी। वो तो लिखा हुआ है कि चार चार यानी टेट्रा, टेट्रावैलेंसी। इसका अभी तक आंसर नहीं आया है। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक ना। मैं से बता दूं आपको, वेदांत हमारे बीच में अंडमान निकोबार से आया हुआ एक बहुत ब्रिलियंट छात्र है, जो किसी भी सवाल का उत्तर वो नहीं देगा जो उसे पूछा जाएगा, वो घुमा फिरा करके देगा उत्तर। क्योंकि अंडमान निकोबार हमारे देश से समुद्री सीमा से थोड़ा सा दूर है, इसलिए इसके उत्तर भी दूर रहते हैं। मगर ऐसे स्टूडेंट को हम बहुत पसंद करते हैं। आइए इसका जवाब देते हैं। ठीक है, इसका जवाब ये है भाई साहब कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, क्योंकि देखिए कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है, क्योंकि रूल होता है जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो बीच में बेटा 6 प्रोटॉन है, और उसके बाहर में 2 और 4 के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। ये एटम इतना छोटा होता है बच्चों, इतना छोटा होता है, मतलब छोटा परिवार, 2 कमरे का घर, 2 कमरे का घर, अंदर दादाजी बैठे हुए हैं, अंदर P फॉर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, और इनकी नजर इनके इलेक्ट्रॉनों पे बहुत तगड़ी रहती है। क्योंकि 6 प्रोटॉन है, बदले में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी जोर से टाइटली पकड़े रहते हैं, बहुत टाइटली पकड़े रहते हैं। और इतने टाइटली पकड़े रहते हैं कि इनसे इलेक्ट्रॉन ले पाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी इस एटम को सप्लाई कर पाना संभव नहीं है। इसलिए आप 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको ये सवाल आए आपके बुक में एग्जाम में, तो केवल आपको एक वर्ड पे फोकस करना है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्या फोकस करना है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात करते हैं, दूसरी सेकेंडरी बात करते हैं कि अगर आपके पास में, एक मिनट,
तो बच्चों हम बात कर रहे थे लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर पाता, इस पर हम बात कर रहे थे। देखिए, सो इट बिकॉज इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड अ कार्बन केटायन विद 6 प्रोटॉन। देखो ये इतनी कठिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटा, इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत एनर्जी लगेगी। कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर वाले, उनको निकालने में बहुत एनर्जी लगेगी। और जब आप इन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो बीच में क्या बनेगा, बाद में क्या बनेगा, लीविंग बिहाइंड ए कार्बन केटायन विथ 6 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ ध्यान से सुनना, ये मैं क्या कह गया, सुनिए ध्यान से, कि भाई 4 आपने इलेक्ट्रॉन को तो बाहर कर लिया, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर कर लिए। अब आपके पास में अंदर केवल कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने बैठे हुए हैं, 6 प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही लिखा हुआ है कि इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन केटायन विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार के 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कार्बन के पास क्या चॉइस बनती है भाई साहब, कार्बन के पास केवल एक चॉइस बनती है, जिसका नाम है कि भाई कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना सके। डन।